तो यही क्वेश्चन देख लेते हैं ना, इसमें बहुत सारे पार्ट, so many parts are there in this, all the parts will be covered. देखो what they want to see, say here एक needle है P placed at the point O, यहाँ पर है center में, the arrow shows the direction of its magnetic dipole moment, इस तरफ है. The other arrow shows different positions and orientation of magnetic moments of another identical magnet as needles. बाकी भी डायपोल है, बाकी निडल या डायपोल्स है. इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका 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 इधर है. ठीक है. तो in which configuration the system is not in equilibrium. अभी इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए? एंगल जो है either थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री. तो हम इसके रिस्पेक्ट में सोच ले, ऐसा सोच ले थोड़ी देर के लिए. ओके, यहाँ इसके रिस्पेक्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में भी सोचो, डजंट मैटर, बट यहाँ से स्टार्ट करो. इमेजिन करो ये मैग्नेट है साउथ नॉर्थ. फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी इसकी? ऐसे जाके ऐसे आएंगी. सॉरी, एरो अपोजिट. ये साउथ से नॉर्थ होता है ना, साउथ से नॉर्थ होता है, तो ऐसे जाके. ओके, थोड़ी देर के लिए मैं उससे रेड से ड्रा करते थे. चलो, कैन यू सी? इस तरह से कौन से सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं? फील्ड लाइंस की सेम डायरेक्शन में. देखो ये एक्सटर्नल फील्ड हो गई. जैसे देखो, सपोज ये डायपोल है और ये एक्सटर्नल फील्ड है ना. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अगर डायपोल मोमेंट अपोजिट है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तो इन विच फिगर, तो ये और दूसरी फील्ड लाइन देख, ऐसे ही इसमें भी हो जाएगा. देखो, बट ये जो बीच में दिख रहे हैं आपको, ये वाले, इनकी फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे है. फील्ड लाइंस एक्सटर्नल फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है. कौन कौन से? Q2 एंड Q1. बाकी सब में या तो 0 है या 180 है फील्ड लाइंस के साथ. एक्सटर्नल फील्ड हमने P की ले ली, तो यहाँ पर 90 है, ये 90. तो कौन से इक्विलिब्रियम में नहीं है? ये वाले PQ, PQ2 एंड PQ1. PQ2 and PQ1, they are not in equilibrium because the angle is 90. बाकी सबकी फील्ड ये इधर 180 डिग्री. यहाँ पे देखो सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर अपोजिट है. तो अदर्स आर मेकिंग आइदर फील्ड एंगल एंड डायपोल मोमेंट के बीच में 0 या 180. पर इसमें फील्ड लाइंस का आइडिया है. मैग्नेट में कैसे फील्ड लाइंस होती है? ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल. फील्ड लाइंस ऐसे जाती है, क्लोज लूप बनाती. Are you able to understand these points? Because unless you have the idea of field lines, साउथ पोल से इंटर होती मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल, और बाहर नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जाती है. गेटिंग? ये समझ में आ गया? तो ये दो एंगल में 90 डिग्री बन रहा है. यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट ऐसे रखा है, फील्ड लाइन ऐसे आ रही, 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला और ये वाला इधर वाला. ऑलराइट, नेक्स्ट बताओ. अभी यू टेल मी आंसर ऑफ रिमेनिंग पार्ट. बी का बताएंगे. इन विच कॉन्फ़िगरेशन इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अच्छा, अभी जो मैंने बनाया था उसी से हेल्प मिल जाएगी. चलो वापस लाते हैं. बोले किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम है? कोई आंसर, फटाफट आंसर दो. इन विच केस स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्यू
5 and Q6. Q5 एक मिनट पहले एरो बना लें, उसमें इस फील्ड लाइंस की एरो ऐसे Q5, इसमें एरो इधर है, ये फील्ड लाइंस भी इधर है। Q5 हो गया एक तो, PQ5, P के साथ Q5, ये भी तो है, PQ3 भी है सेम डायरेक्शन में। और कोई है? नो। अनस्टेबल में अपोजिट में किसमें आ रहा है? अनस्टेबल मींस अपोजिट, डायपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल फील्ड बोथ विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। PQ5, PQ5, P के साथ Q5, कहाँ पे Q5? नहीं ये Q5 है नहीं, अच्छा सॉरी, ये मैंने होल्डर यहाँ पे कौन सा 6 है क्या? 6 है सर। हाँ ये इधर 6 है, मुझे विजिबल नहीं था, ये वाला 6 है, देखो ये तो 6 के साथ सेम डायरेक्शन में आ रहा है, डायपोल मोमेंट भी अंदर, फील्ड लाइंस भी अंदर, इनवर्ट है ना। तो ये 6 है और यहाँ भी सेम डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड के साथ, और इसमें अपोजिट है, दिस डायपोल मोमेंट इज दिस साइड, फील्ड लाइंस आर कमिंग दिस साइड। तो Q5 P में भी है। 4 में भी देखो अपोजिट, ये फील्ड लाइंस आर गोइंग दिस साइड एंड डायपोल मोमेंट इज अपोजिट, PQ4। और लास्ट पार्ट हो गया सर, हाँ, which configuration correspond to the lowest potential energy, सबसे lowest potential energy किसमें? This is very interesting part, बोलो। This is very good question in fact, देखा जाए तो। ये रब कर दूं मैं, डायरेक्शन दिख रही है देखो, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसमें होगी? जिधर अभी हमने देखा था थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, PQ6 तो कॉस P, दिस इज यहाँ पे ट्रैप्ड, थिंक अगेन, देखो ये दिस एंड दिस, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें तो 180 है, ये भी 180 है, और इन दोनों में एंगल सेम है ना, इसमें 90 है तो ये भी रूल आउट होगा। अगर यहाँ पे मैं रूल आउट कर देता हूँ, ये भी रूल आउट, और दिस इज आल्सो रूल आउट, ये तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, ये दोनों बचे, इसमें कौन सा राइट आंसर? और बोथ, बोलो, थिंक एंड टेल मी। थोड़ा रब कर दूं क्लियरिटी के लिए, देखो एक मिनट हटा देते हैं सर, लेट मी रिमूव एवरीथिंग। एंगल जो है दोनों में 0 आ रहा है, कौन कौन से में? ये Q3 एंड Q6 दोनों होंगे कि एक होगा? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी में फील्ड का भी तो काम रहता है ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी इज -mb, फील्ड किसके लिए? P के लिए, फील्ड ऑफ P cos थीटा, ठीक है। यू कैन गो रिवर्स में, दूसरे की भी फील्ड ले सकते हैं, सिमेट्रिक सिचुएशन है तो आंसर विल नॉट चेंज, यू टेक द फील्ड ऑफ वन एंड टेक द पोजीशन ऑफ अदर, दूसरे को डायपोल लो, एक को फील्ड लो, किसी को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने P की फील्ड लेके और अदर्स का उसका इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। हाँ बोलिए, P की हमने फील्ड ले ली, नाउ टेल मी विच विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? इसके साथ भी फील्ड लाइंस एंगल 0 बना रही, थीटा इज इक्वल टू 0, इसके साथ भी P की फील्ड थीटा इज इक्वल टू 0 बना रही, पर दोनों में से एक आंसर राइट है। क्विक थिंक एंड टेल मी, डोंट टेक दिस मच टाइम, बोलो जल्दी से। Y6 क्यों? So magnetic field is more. Y Q6 पे कितनी होगी? So maximum होगी। Y मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कितनी? Why not here? डिस्टेंस सेम है, देखो सर्कल पे है, यहाँ पर और यहाँ पर, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस तो सेम है, तो Y मैक्सिमम हियर, जल्दी से, इसका आंसर था Q6।
ओके, फील्ड अगर मोर हो जाए तो ये मोर माइनस मीन मोर मिनिमम, थीटा तो अभी दोनों में 0 ही आ रहा है। फील्ड यहाँ पे मोर होगी कि यहाँ पे मोर होगी? पॉइंट Q3 पर मोर होगी P की फील्ड, और Q6 पर मोर होगी। क्यों मोर होगी बताओ ना, एक्सप्लेन करो ना भाई। अभी बताया था ये मैंने, ये पॉइंट भी डिवीजन में डिस्कस हुआ था कि नहीं? one happened to be axial point, one happened to be equatorial point। ये इक्वेटोरियल है, यहाँ पर m/r³ आएगा, और ये एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे 2m/r³ आएगा, यहाँ पे m/r³ आएगा। तो Q6 पर फील्ड ऑफ P is more twice as compared to Q3, therefore Q6 will be minimum potential energy, angle also and magnitude of field also matters। ठीक है, आंसर दिख रहे हैं आपको नीचे, मैंने थोड़े से बड़े कर आंसर ऑफ कोर्स PQ6 लिख देते हैं, यहाँ पे पहले आंसर लिख दो PQ6। ये सॉल्व एग्जांपल ही है मेरे ख्याल से। हाँ, सॉल्व एग्जांपल, सीधे आंसर। ऑलराइट, so this good question, all the points are covered here, है ना? Almost all the points। All right, done, no problem। No, sir. ओके, ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन, ठीक है, इसमें हमें P को सेंटर इन दिस, टेक द P एज ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और बाकी को कम बैक कर सकते हैं। और ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, ये दिया था होमवर्क में क्या? इसका क्या आंसर है बोलो? मैं for orientation at angle theta, mu is dipole moment, rank the orientation according to the magnitude of the torque on the dipole। टॉर्क मैक्सिमम किस में होगा? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में? टॉर्क का फार्मूला क्या है? MB sin theta। sin theta। 1 में कितना आएगा बोलो? 1 में ओरिएंटेशन 1 में MB sin थीटा। थीटा नहीं है ना, एंगल। M इधर है, B इधर है, तो एंगल ये वाला नहीं 180 है। minus theta। 180 minus 180 minus theta, 180 minus theta is सेकंड में 180, okay, 180 minus theta is sin theta, you know, सेकंड क्वाड्रेंट में sin theta is positive, और 180 minus theta is remaining sin theta only। 2 में तो डायरेक्ट है, सेकंड ओरिएशन इज MB sin theta, एंगल थीटा ही दिया है। थर्ड में the same। मैग्नीट्यूड लिखना है, ठीक है। अच्छा, एंगल माइनस थीटा होगा कि प्लस थीटा होगा बोल? यहाँ पे एंगल माइनस थीटा लिखे कि प्लस थीटा लिखे, ये वाला बोलिए। इट शुड बी माइनस थीटा और प्लस थीटा। तो प्लस थीटा। तो हाँ, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, ठीक है। ये एंगल, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा ही रहता है, कभी माइनस थीटा आता क्या? नहीं। जहां भी वेक्टर है, इट इज नॉट दैट कि
हम ये नहीं देख रहे, कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं देख रहे, ऊपर एंगल वाला, ऊपर का एंगल प्लस नीचे का, वी आर नॉट टेकिंग दैट, ऐसे कोई एंगल की बात नहीं हो रही है कि भाई ऊपर का एंगल प्लस लिया नीचे का एंगल माइनस लेंगे, ऐसा नहीं, रॉन्ग। टू वेक्टर्स वेरेवर दे आर, उनके बीच का जो एंगल हमेशा जो है ऐसे रहता है, चाहे ऐसे हो, वेदर दे आर लाइक दिस, हमेशा उनके बीच का जो एंगल है प्लस ही रहता है, वो कभी माइनस लिखा है हम लोगों ने, नो। ये जो वेक्टर होते हैं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर होता है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, और उनके बीच में जो एंगल आएगा वो वेदर आप जीरो से लेकर जो भी हो, जीरो से लेकर कितना भी एंगल हो, ये एंगल थीटा विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ, यहाँ से इधर दिया है तो इसलिए हमने 180 से माइनस किया, तो उनके बीच का एंगल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये भी दो वेक्टर से एंगल विल बी पॉजिटिव, माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। नाउ फोर्थ पोजीशन जैसी वन है वैसी फोर्थ है, वन वेक्टर इज दिस साइड, अदर वेक्टर इज दिस साइड, ये एंगल होगा अभी 180 माइनस थीटा, फोर्थ में भी सेम आ जाएगा। सब में सेम आ गया, ऑल सेम, नो वन इज ग्रेट मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट। व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? Greatest first, is it also same, or we have the different potential energy? If different, then which is the maximum? अगर फर्स्ट में कितनी आएगी बोलो? In one, u is equal to minus mb. Are you there? Yes, sir. Cos 180 minus theta. R pi minus theta you can write. कितना आएगा ये? MB. Second quadrant में cos 180 minus theta is what? Plus or minus? Negative. Negative. तो negative will become positive. MB. Second में u is equal to minus, नहीं यहाँ पे cos theta भी तो आएगा, नेगेटिव cos theta आएगा, that will make it positive, दो बार माइनस है, यहाँ पर MB cos theta रहेगा, थर्ड केस में माइनस MB cos theta रहेगा, फोर्थ केस में फिर से माइनस MB cos 180 माइनस थीटा इज प्लस MB cos theta। तो कौन कौन सा 1 and 4 टाई मैक्सिमम है, उसमें प्लस है 1 and 4 टाई एंड 2 and 3 टाई, 2 and 3 में इक्वल है, Yes, sir. ठीक है, क्लियर? आंसर देखते क्या दिया है इसका। ऑल टाई है 5 में, आई मीन इसका फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में 1 and 4 and 2 and 3 टाई, 1 and 4 and 2, ठीक है, ठीक है। कैन यू सी? M and B will be the magnitude है ना, वो निगेटिव नहीं होंगे। Only thing, angle matters here. Cos theta in second quadrant is negative. Therefore, potential energy becomes positive when angle is more than 90 degree. दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल मोर देन 90 डिग्री है, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स पॉजिटिव। 90 पे जीरो हो जाएगी, लेस देन 90 में पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज आगे उसमें माइनस लगा हुआ है, माइनस MB sin theta, MB cos theta। गेटिंग ऑन नॉट? बोलो, ये सब क्रूशियल पॉइंट्स हैं, नॉट ओनली इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन,
competitive examination also. Done. Yes, sir. मैग्नेटिज्म इन गॉसेस लॉ बताओ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा था हमने, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था बोलो? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, जिसको हम लोग कैसे लिखते थे? ई डॉट डी एस, साइक्लिक इंटीग्रल है। कितना था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस वाज 1 एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज। तो ऐसे ही हम गॉसेस लॉ में भी लिख सकते हैं। नेट मैग्नेट, इसमें मैग्नेटिज्म में भी लिख सकते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज B dot ds is equal to mu naught times the net charge। एक पॉजिटिव है, एक माइनस है, तो 0 हो जाएगा, है ना? तो यही तो लिखा है इन्होंने, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्यों 0 है? यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, phi मैग्नेटिक B dot ds 1 एप्सिलॉन नॉट का रेसिप्रोकल, क्या काउंटर पार्ट क्या होगा? म्यू नॉट, और चार्जेस का एक पॉजिटिव, एक मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक साउथ पर, तो 0। दैट्स ऑल। अगर उसका फ्लक्स 0 है तो इसके एप्लीकेशन नहीं होंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने डेरिवेशन किए थे, कई सारे डेरिवेशन किए थे, इनफाइनाइट शीट का, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का, सर शेल का, 3 डेरिवेशन किए थे। बट यहाँ पे 0 है तो नो डेरिवेशंस बेस्ड ऑन दिस। इनफाइनाइट वायर का ऑलरेडी हम लोगों ने कर चुके हैं एम्पियर लॉ से। तो दिस मच ओनली, Gauss's law in magnetism is 0, net flux is 0, that's all, no further uses। Getting these points? Yes, sir. All right। तो फील्ड लाइंस हमने डिस्कस की थी इसकी, कि दे मेक द क्लोज लूप, जैसे ये है ना, ये मैग्नेट है तो ऐसे क्लोज लूप बनाती है, लाइक दिस। यहाँ से फिर यहाँ सेंटर वाली इनफाइनाइट से घूम के आएगी ये, है ना? तो दे मेक द क्लोज लूप, ये पॉइंट याद रखेंगे। दे डोंट इंटरसेक्ट आल्सो, वो इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, ठीक है? तो इसमें पूछा है इन्होंने, विच ऑफ द फील्ड्स आर करेक्ट, ये कौन कौन सी करेक्ट है, इसमें से, इसमें से, इसमें से, इसमें से, ये कौन सी करेक्ट है, ये बताना है। तो ऐसे होती क्या फील्ड लाइंस? कोई इनफाइनाइट ऐसे वायर है, ऐसे पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज जैसी ओरिजिनेट होती है? नो, दे डोंट ओरिजिनेट लाइक दिस, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज। इनफाइनाइट वायर की फील्ड कैसी थी? सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, राइट हैंड रूल। तो ये तो रॉन्ग हो गया। इनफाइनाइट वायर की, they are concentric circular loops of magnetic field, they are not like point charges। ये wrong हो गया। What about this? ऐसी हो सकती क्या field lines? Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हो सकती, क्यों नहीं हो सकती ऐसी? They don't intersect, यहाँ पे intersect कर रही है ना? What about this? अच्छा, इन्होंने सी पे कुछ मेंशन किया क्या? सी क्या है? ओके, नथिंग इज मेंशन्ड हियर। सी में क्या है देखो, सोलेनॉइड है जो, ठीक है, सोलेनॉइड है, इसमें लिखा नहीं है बट इट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में ये दिखा रहा है सर,
इस तरह से दिखा रहे, सर्कुलर लूप, सर्कुलर आई मीन वायर से, करंट कैरिंग वायर्स, बीच में से फील्ड जाएगी, फील्ड लाइंस आर इनसाइड, फील्ड लाइंस आर इनसाइड. So this is okay. They should have mentioned, अगर ये वायर्स है, ये करंट कैरिंग वायर्स है ऐसे, तो फील्ड लाइंस विल बी इनसाइड, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द सोलेनोइड. और अगर ये इस तरह से है, ये करंट कैरिंग, इफ दीज आर द करंट कैरिंग वायर्स, तो उसमें भी फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी. Okay. So this they should the field lines be. This mention what is the situation. अगर फील्ड लाइन में एरो दिखा, ऑफ कोर्स सभी में एरो दिखा है, तो दीज दे हैव टू बी द फील्ड लाइंस. ठीक है, सोलेनोइड है. व्हाट अबाउट दिस? नहीं, ये आई मीन ये टोरॉइड है, सर्कुलर सोलेनोइड इज कॉल्ड टोरॉइड, और ये सोलेनोइड है नीचे वाला. तो इसमें क्या होगा बोलो, इसमें जस्ट लेट मी रब इट ऑफ. इसमें हमने देखा था सोलेनोइड में फील्ड लाइन जो है बाहर निकलने के बाद कर्व आउट होती है, वो सेंटर वाली ऐसे जाएगी, ये कर्व होती है ऐसे. बाहर यूनिफॉर्म नहीं है, इनसाइड यूनिफॉर्म, आउटसाइड नॉन यूनिफॉर्म. तो इन्होंने आउटसाइड भी नॉन यूनिफॉर्म, अगर ये एरो दिखाए दे विल गो अप टू इनफाइनाइट, ऐसे दिखाए हैं तो. और मैग्नीट्यूड भी कम नहीं हो रहा, फिर गैप भी कम नहीं हो रहा आउटसाइड में. इवन इवन एंड्स में ही 1/2 हो जाता है, एंड्स में ही गैप जो है, फील्ड इज 1/2 ऑफ द फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड. ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड्स में ही हमने लिखा था 1/2 ऑफ द, कितनी होती है फील्ड बाय द वे, हाउ मच द फील्ड इन द सोलेनोइड, बोलिए कितनी होती? म्यू नॉट एन आई, आर यू देयर? Yes, sir. Yes. टोरॉइड के अंदर फील्ड कितनी होती है, इसमें कितनी होगी फील्ड? सेम, Mu not and I. सेम. और एंड्स में हमने लिखा था हाफ. देयरफॉर गैप शुड इंक्रीज नाउ, यहाँ फील्ड लाइंस के बीच में गैप इंक्रीज होना चाहिए, दे शुड टर्न. मोर गैप मींस लेस फील्ड. तो ये दे आर आउटसाइड आल्सो दे आर मेंटेनिंग द यूनिफॉर्मिटी, नो आउटसाइड दे आर नॉन यूनिफॉर्म. तो ये रॉन्ग हो गया, ये सही है ना, दिस इज ओके. बार मैग्नेट की फील्ड है. इसमें देखो क्या प्रॉब्लम है, ये एरो इधर है और इसमें एरो इधर है, एक ही फील्ड लाइन में अपोजिट एरो नहीं हो सकते, रॉन्ग. ठीक है, इसमें ऐसे होने चाहिए. in one field lines should have its one direction. यहाँ पे 2 डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देखो एरो, दे आर फेसिंग ईच अदर, ऐसे नहीं होती फील्ड लाइन, तो रॉन्ग है. व्हाट अबाउट दिस? ये नॉर्थ पोल है, इधर देखो ये साउथ पोल है. तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रिंज इफेक्ट होता है, यहाँ पे फील्ड लाइन थोड़ी कर्व होती है, तो ऐसा होना चाहिए. It should have been like this, fringing at the ends they are just curving. ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए. Let us see what word they have used. Magnetic field lines between 2 poles cannot be precisely straight lines at the ends. Straight at the ends, some fringing of lines is inevitable. Otherwise, Ampere's law is violated. This is also true for the electrostatic field lines. यहाँ पे फ्रिंजिंग इफेक्ट होगा, फ्रिंजिंग इफेक्ट यहाँ पर सब स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे. तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर. अगर हम डायग्राम बनाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व दिखाते हैं. फ्रिंज मींस, फ्रिंजिंग आउट मींस थोड़ी आउटवर्ड निकल लेंगे.
ऑलराइट, तो ये यूजफुल है इंफॉर्मेशन. नाउ अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म में अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसकी वेरियस थियरीज है. पहले इमेजिन किया गया था कि देयर मस्ट बी जायंट मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज क्या होता है उसमें कि बहुत हाई टेम्परेचर है अर्थ के सेंटर में, तो मैग्नेट, सॉलिड मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल देयर. मोल्टन मेटल है अंदर. तो फिर देन थियरी केम कि ओके, मोल्टन मेटल है, उसमें कन्वेक्टिव करंट वो फ्लो होता है, उसमें कुछ चार्जेस होंगे तो दे आर फ्लोइंग, therefore because of rotation there is the motion of the molten metal, so there is the magnetic field. करंट के इक्विवेलेंट है, करंट के इक्विवेलेंट है तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. देन some theories are there. आयंस है इसमें एटमॉस्फेयर में, अर्थ इज रोटेटिंग, दे आर आल्सो रोटेटिंग, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. तो अभी एक स्पेसिफिक थियरी नहीं है अर्थ के मैग्नेटिज्म की, बट कन्वेक्टिव करंट जो है, मतलब मोल्टन मेटल में जो आयंस है उनके फ्लो ऑफ that makes the current and field is there. Just a minute. Convective current inside the earth due to molten metal, that theory is more convincing, but still they are not sure. So anyway, field is there. You go through Earth's various theories, just read it from your textbook. And we are going to see some terms related to magnetic field of the earth. How much the field किस कौन से origin से निकल, which from which pole it is coming out and which pole they are entering. तो उसके लिए इमेजिन किया गया. ओके, जो इमेजिनरी मैग्नेट है एक्चुअल में नहीं है वैसे, उसका जो नॉर्थ पोल है इट इज टुवर्ड द साउथ ऑफ द अर्थ. देखो, ओके, लेट अस सी द टर्म्स फर्स्ट. चलो पहले टर्म देख लेते हैं. नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है NG, और दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ. एक्सिस, अर्थ की एक्सिस यहाँ से पास होगी अबाउट विच अर्थ रोटेट्स. ठीक है, ऑलराइट. एंड ये इक्वेटर हो गया, ज्योग्राफिकल इक्वेटर. इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा. ये नॉर्थ है. ओके, लिखा है मैंने नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ है. नाउ जो अर्थ की फील्ड लाइंस है, दे आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम हियर, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस एंगल इज 11.3 डिग्री. यहां से निकल के अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे निकल, ऐसे. इसका क्या है, अर्थ का जो इमेजरी मैग्नेट है इधर, उसका नॉर्थ इधर होगा, इसलिए फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही. बट दे आर कमिंग आउट दिस पॉइंट. इधर साउथ है, यहाँ पे क्या है, ज्योग्राफिकल साउथ है, तो इसको मैग्नेटिक साउथ बोलते हैं. व्हाट इट इज कॉल्ड, मैग्नेटिक साउथ. यहाँ से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ओरिजिनेट हो रही, बाकी जगह से एंगल पे ओरिजिनेट होंगे, ऐसे दे विल बी कमिंग लाइक दिस. बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट दे आर कमिंग आउट वर्टिकल एंड इनफाइनाइट से घूम के इधर से आएंगी वर्टिकली एंटरिंग. दिस इज साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ, दिस इज मैग्नेटिक साउथ, और इधर से एंटर होंगी फील्ड लाइंस. दिस इज कॉल्ड, दिस इज नॉर्थ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ. ये जो है, this point is called NM, magnetic north. M stands for magnetic, or north, N stands for north, G stands for geographical, N stands for north. ठीक, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखे भी है, देखो यहाँ पर. कैन यू सी, NG stands for geographical north, ये वाला पॉइंट, और SG geographical south here, and NM magnetic north here, magnetic south. ठीक है, एक्सिस देखो, ये जो एक्सिस के बारे में लिखा है, नहीं लिखा, चलो. तो लाइन ज्वाइनिंग, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने एक्सिस के बारे में. देखो,
इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ को, तो ये क्या होगी, ज्योग्राफिकल एक्सिस हो जाएगी। और ये वाली कौन सी होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। लाइन ज्वाइनिंग द magnetic north and magnetic south will be called magnetic axis. Line joining geographical north and geographical south will be geographical axis about which earth rotates. ये terms का idea होना चाहिए, because when we define the magnetic element of the earth, वहां पे काम आएंगे ये सब. You should have understanding of this. ये geographical equator हो गया, और ये लाइंस के परपेंडिकुलर जो सर्कल आएगा, that will be magnetic equator. एंगल, अगर ये एंगल 11.3 है, इन दोनों के बीच में भी 11.3 आएगा. What is the angle between geographical equator and magnetic equator? Because equators are perpendicular to that particular line. यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ये थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, otherwise you cannot define the angle of magnetic declination, which are very important. उनको समझने के लिए यहाँ थोड़ा सा हमें ये पढ़ना पड़ रहा है. ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Important है, this is important. Next chapter में भी काम आने वाला है हमें. Dip angle particularly. What is the angle of dip? तो ये terms हो गए. They are not independently asked, but they help us to understand the further terms. तो देखो, अभी हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा. ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होनी चाहिए? लाइन ज्वाइनिंग द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स. मतलब वो पोल्स है एक्चुअली, ज्योग्राफिकल साउथ पोल्स एंड नॉर्थ. वहां पे मैंने पोल मेंशन नहीं किया क्या? हाँ, पोल्स है ना, पोल्स, दे आर द पोल्स. तो उन दोनों को ज्वाइन कर दो, ज्योग्राफिकल पोल्स को ज्वाइन करो, तो वी गेट द ज्योग्राफिकल एक्सिस. अर्थ रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. नाउ इससे रिलेटेड टर्म, तो ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन इंपॉर्टेंट है. किसी पॉइंट पर, अर्थ सरफेस के किसी पॉइंट पर, वी वांट टू डिफाइन द मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन. तो उस पॉइंट पर एक प्लेन ड्रा करो, वर्टिकल प्लेन, सच दैट इट इज पासिंग थ्रू दिस एक्सिस. क्या लिखा? देखो, ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज द वर्टिकल प्लेन passing through that point and containing the geographical axis of the earth, जो कि सेंटर में है. Suppose you want to draw the magnetic meridian in your room, किसी पॉइंट पर, वहां से वर्टिकल प्लेन ऐसा ड्रा करो कि वो एक्सिस को पूरा कंटेन करके जाए, ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करके जाए, ये वाले एक्सिस को. तो wherever you are, जहां भी अर्थ सरफेस हो, वहां से वर्टिकल प्लेन ड्रा करो. सपोज यहाँ पर है, ऐसे वर्टिकल प्लेन, यहाँ पे वर्टिकल प्लेन ऐसा आ गया, बड़ा सा वर्टिकल प्लेन ड्रा करो, तो ये एक्सिस उसके अंदर आ जाएगा. इंडिया की लोकेशन सब में ये है, तो ऐसे प्लेन ड्रा करो, so that this axis should be completely containing in the plane. ऐसा नहीं, एंगल नहीं आना चाहिए उसके साथ. तो we can draw from being at any point on the earth. उस पॉइंट से वर्टिकल प्लेन ड्रा करो, उसको अंदर एक्सटेंड कर दो अर्थ के अंदर, so that वो प्लेन जो है ये एक्सिस से पास हो जाए, पूरा एक्सिस उसके अंदर कंटेन हो जाए. That will be called meridian. Meridian is the plane, axis is the line. Getting? ऐसे दूसरा ये किसी भी कहीं पर भी है, आप ड्रॉ करो उसको अर्थ सरफेस पर, उसके अंदर मैग्नेटिक एक्सिस आ जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. गेटिंग और नॉट? मैग्नेटिक एक्सिस हमने डिफाइन कर दिया, एक्सिस पासिंग थ्रू मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल, एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस. अपने रूम में अगर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना है, तो वहां से एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो. Magnetic meridian at any point of the earth surface is vertical plane passing through that point on the earth surface and also containing the magnetic axis. तो ये बहुत आसानी से you can draw it.
wherever you are sitting, वहां पे तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ करना है। तो नीडल रख दो, कंपास नीडल रख दो, तो जिस डायरेक्शन में है वहां पर एक वर्टिकल प्लेन होल्ड करो, क्योंकि कंपास नीडल जो होती है मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ की तरफ हमेशा हमेशा डायरेक्टेड होती है। तो इट कैन बी ड्रॉन वेरी इजिली, कंपास नीडल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, क्योंकि वो जिधर अलाइन होगी वही उसी के अलोंग द एक्सिस होगा अर्थ के अंदर, तो वहां से वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, दैट विल बी मैग्नेटिक मेरिडियन। Very easy to get magnetic meridian at any point on the surface. ठीक है, नीडल से, इस नीडल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। आजकल सेल फोन में भी ये रहती है नीडल, कंपास रहता है उसके अंदर, वो पॉइंट आउट करता है नॉर्थ साउथ की तरफ वेयर यू आर, तो बस उसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस इनसाइड द अर्थ। क्लियर? तो मैग्नेटिक मेरिडियन समझ में आ गया। तो दे आर प्लेन्स and one will be containing the geographical axis, other will be containing the magnetic axis, and both can be drawn at one particular point. दोनों के बीच में कुछ एंगल आएगा थोड़ा। Suppose somebody is here, okay, somebody is at center of the ऐसे पॉइंट पे है जहां पर I mean this place, जहां पर ये दोनों एक्सिस ऐसे जा रही है, तो यहाँ से सब, if somebody is located at this location, जहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट मतलब हेमीस्फीयर्स आर इक्वली डिवाइडेड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पर कोई है तो उसका वर्टिकल प्लेन एक किसके साथ आएगा, एक किसके साथ आएगा, तो दोनों प्लेन के बीच में एंगल 11.3 आएगा एट दिस लोकेशन। बाकी के लोकेशन अलग होंगे, उनके बीच में एंगल कुछ और आएगा, बट दोज वर लोकेटेड हियर इन दिस लाइन, ये इसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन लाइन भी बोलते हैं ना यहाँ, you know, GMT line, somewhere is and here South African countries है यहाँ पर, India is here, this line located at that places, at this place will have the angle between both the meridians 13.11.3, जो कि एक्सिस के बीच में भी एंगल है। Meridian will also have same angle between them। ठीक है, clear? Could you get this definition of meridian? They are the plane containing axes either magnetic or geographical, depending upon which you are defining. All right, बोलिए, can you hear me? Yes, sir. ठीक है, तो ये after that उसके बाद एक ये न्यूमेरिकल है, देखो ये वाला, Earth's magnetic field at equator is approximately 0.4. Estimate the Earth's dipole moment. इक्वेटर, अर्थ का जो मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पर है, यहाँ पर फील्ड एनर्जी 0.4 जी दी, तो इसका डायपोल मोमेंट निकालना है, अर्थ का जो डायपोल मोमेंट है m निकालना है अर्थ का। कैसे निकालेंगे बोलो? क्विक आंसर बोलो। अर्थ का जो मैग्नेट है इस तरह से है, बिकॉज फील्ड लाइंस आर कमिंग लाइक दिस एंड गोइंग लाइक दिस, इधर नॉर्थ पोल होगा, उसका साउथ होगा। पोल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इट्स लोकेशन जो है ऐसे है। नाउ ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट है? इक्वेटोरियल दिया ही है ना, इक्वेटर दिया है ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फार्मूला क्या लगता है बोलो? V0/4 pi into m/r³। आर क्या रहेगा, आर क्या लेंगे बोलो? Radius of the earth is
6,400 किलोमीटर, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा मीटर में। पुट द वैल्यूज, ये आपका दिया है बी एक्सिस, बी एक्सियल नहीं सॉरी बी इक्वेटोरियल दिया, इट इज नॉट एक्सिस, इक्वेटोरियल ई लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 0.4 दिया, 0.4 जी, ऐसा यूनिट में कितना होगा? 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला। -4, 6 नहीं -4 टेस्ला। तो इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, बी इक्वेटर इज 0.4 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर कितनी है? -7। पुट करो तो m आ जाएगा, m निकालना है ना। क्लियर? सॉल्व कर लेना, इट इज कमिंग 10 टू द पावर 20 के ऑर्डर का कुछ आता है, 10 टू द पावर 21, वेरी हाई वैल्यू है ना। फील्ड वेरी वीक, फील्ड लाइंस वीक है बिकॉज डिस्टेंस इज लार्जर ना, डिस्टेंस आर लार्जर। 6,400 तो अर्थ के अंदर ही हो गई किलोमीटर, वो भी ठीक है। तो 0.4 टेस्ला, यहाँ पर कितना होगा बोलो? मैग्नेटिक पोल्स पर फील्ड कितनी होगी? ये जो मैग्नेटिक पोल्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये और ये, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी? आर यू गेटिंग एट द, यहाँ पर 0.4 गॉसेस दी है, यहाँ पर कितनी होगी बोलो जल्दी से? 0.4 और समथिंग एल्स, आर यू देयर? बोलिए जल्दी से, अभी तो डिस्कस किया है कितनी बार। नोबडी रिस्पॉन्डिंग, तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? Yes. कितनी होगी फील्ड? 0.4 गॉसेस और कुछ और होगी? देखो ये क्या है, इक्वेटर होता है, ये एक्सिस होता है, तो इक्वेटर और एक्सिस पे कितना रेशो होता है? नोबडी सीम्स टू बी इंटरेस्टेड, कोई ध्यान से सुन ही नहीं रहा है पॉइंट्स, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है। इसी लेक्चर में 2-3 बार तो डिस्कस किया हमने, एक्सियल फील्ड इज डबल और नॉट। Yes. फिर व्हाई डोंट यू रिस्पॉन्ड? ये एक्सिस है कि नहीं? यहाँ भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट आएंगे ऐसे कुछ, इक्वेटर पे हाफ होती है फील्ड, एक्सिस पे डबल होती है। क्लियर? तो दिस आई एम एंडिंग हियर नाउ, टुमारो वी हैव द टेस्ट, एंड उसके बाद हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, ये वी रिक्वायर इन द फर्दर चैप्टर्स आल्सो। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, डिप एंगल क्या होता है, ठीक है। तो वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे तुम्हारे। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स पढ़े थे। नाउ वी आर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो विल सी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? बोलिए जल्दी से, कुछ पूछना है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Shall I end it now? No Yes, doubt? sir. Okay. ठीक है।